हरे कृष्ण। एक अच्छे सन्यासी महात्मा भाई जी के पास कभी कभी आते थे तथा उनसे एकांत में वार्ता करके चले जाते थे। समय समय पर वे पत्र द्वारा भी भाई जी से कुछ पूछते रहते थे। भाई जी उनसे अपने जीवन की, साधना की, अनुभूति आदि की बातें प्रायः छिपाते ना थे। उन महात्मा के पत्रों का उत्तर लिखते समय भी वे बहुत खुल जाते थे। उन्हीं महात्मा को भाई जी द्वारा लिखा गया पत्र दिया जा रहा है। श्री हरि गीता भवन, स्वर्गाश्रम, जून 1969। सम्मान्य श्री, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला था। आपने मेरे शरीर के संबंध में चिंता प्रकट की, यह आपकी कृपा है। आप जानते हैं 5 भौतिक शरीर विनाशी है। इससे वास्तव में हमारा क्या संबंध है? यह तो नाश होगा ही। इसके लिए कुछ भी चिंता नहीं है। भगवत कृपा तथा आप गुरुजन स्नेहियों की सद्भावना से मैं स्वस्थ हूँ। फिर मेरा तो यहाँ वास्तव में अब कोई काम भी नहीं रहा। जिस कार्य के लिए इस 5 भौतिक शरीर के माध्यम से मुझे भेजा गया था, उनका वह कार्य पूरा हो गया। जो कुछ मेरे द्वारा होना अभीष्ट था वह हो गया। उसका फल निश्चय ही बहुत ही श्रेयस्कर उनके इच्छानुसार हुआ है। पर वह क्या है, आगे क्या होगा, यह जानने की ना मुझे आवश्यकता है न इच्छा। यंत्र को तो जैसे घुमाया घूम गया। क्यों घुमाया, घुमाने का क्या परिणाम होगा, यह घुमाने वाले यंत्री जाने। इसके अतिरिक्त एक बात और है। इस समय जगत पतन उन्मुख है। कोई क्षेत्र भी ऐसा नहीं है आध्यात्मिक कहे जाने वाले उच्च स्तर से लेकर चोरी, डकैती, अनाचार, व्यभिचार के निम्न स्तर तक, जिसमें दंभ, नीच, स्वार्थ, राग, द्वेष, काम, लोभ, मद, अभिमान, ईर्ष्या, वैर आदि न आ गए हों। अतः इस संसार में, इस देह में मैं रहना भी नहीं चाहता। यद्यपि सब भगवान की ही लीला है या माया मात्र है, तथापि देह व्यवहारिक जगत में है और वह व्यवहारिक जगत इस समय गिरते गिरते बहुत नीचे स्तर पर आ गया है और उसके नीचे गिरने की गति रुकी नहीं है, वरन उत्तरोत्तर जोर पकड़ रही है। ऐसी स्थिति में इस व्यवहारिक जगत में, इस देह में रहना भी निरर्थक है। ऐसी कोई कामना तनिक भी नहीं है कि शरीर जल्दी चला जाए या रहे, पर जल्दी चला जाए यह अच्छा लगता है, ना जाएगा तो भी प्रसन्नता है। मेरी यथार्थ स्थिति और जीवन की घटनाओं का किसी को भी पूरा पता नहीं है। लोग मेरे प्रेमी बने, श्रद्धा से मेरी जीवनी ये संस्मरण लिखते हैं, पर उनमें वे यथार्थ से बहुत दूर, केवल बच्चों की सी अपने अनुकूल बातों को सो भी अपनी दृष्टि के अनुसार लिखते हैं। उनसे यथार्थ वस्तु का पता कभी नहीं लग सकता। रही श्री राधा माधव की अनुभूति की, सो जब मेरी ही बात लोग नहीं जानते, तब श्री राधा माधव के स्वरूप की बात कैसे जानेंगे? आजकल अधिकतर मेरा इस जगत से कोई संबंध भीतर से नहीं है। कार्यकाल में बाहर भी बहुत ही थोड़ा है, और जब जगत की सर्वथा अनुभूति मिट जाती है, उस समय तो भीतर बाहर कहीं भी जगत नहीं रह जाता। एकमात्र वे ही रह जाते हैं। यह कोई ध्यान या समाधि नहीं है जिसका किसी अभ्यास से संबंध हो, ना किसी क्रिया का ही फल है। यह तो उनकी अपनी लीला की एक विलक्षण स्फूर्ति है, या उनकी लीला की लीला है जो अत्यंत ही दुर्लभ है। यही वास्तव में ठीक ठीक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। कई बार ऐसा विचार होता है कि इस लीला की कुछ किसी अंश में अनुभूति अमुक अमुक को भी हो जाती, पर लीलामय का संकेत इसे स्वीकार नहीं करता, और वह जो कुछ कहता है वही ठीक है। जगत का क्या होगा, इस स्तर में उसे जानने की ना इच्छा है और ना आवश्यकता। सृजन, संहार इसका स्वरूप ही है। जैसा कुछ उनकी बाह्य लीला का विधान बन चुका है, वह सामने आता जाएगा। कोई यदि चाहे और क्षमता हो तो उसे देखता रहे, नहीं तो अलग जहाँ है वही बना रहे, इसकी ओर देखे ही नहीं। आपके प्रश्न तो बहुत हैं और हैं भी महत्व के, पर इतने में ही उनका उत्तर समझ लें। आपके सामने, किसी के सामने भी उन सब चीज़ों को प्रकट करने का निषेध है। जिन बातों को आपके सामने प्रकट करने में संकोच ना करने का आदेश है, वे बातें वहीं तक लिखी गई हैं। इससे आगे बढ़ने का संकेत नहीं है। जितना, जो कुछ, जिसके लिए मुझसे करवाना अभीष्ट था, उतना वे मुझसे करवा चुके। इसका परिणाम भी वैसे बहुत ही मंगलमय हुआ है तथा दूर तक एवं दीर्घ काल तक व्यापक होगा, पर अभी अव्यक्त रूप से स्थित है। कभी शायद प्रकट हो या ना भी हो, मुझे ये जानने की इच्छा नहीं है। बस इतना ही। आपका हनुमान प्रसाद पोदार। उस स्थिति का किंचित परिचय महामहोपाध्याय
पंडित श्री गोपीनाथ जी कविराज को दिसंबर 1970 में लिखे गए श्री भाई जी के एक पत्र की निम्नांकित पंक्तियों से प्राप्त किया जा सकता है, जो मूलतः बंगला भाषा में लिखा गया था। मैं सदा सर्वदा इस प्रकार का अनुभव करता हूँ कि भगवान की दिव्य कृपा सुधा का वर्षण मेरे ऊपर नित्य हो रहा है। वर्तमान समय में बहुत दिनों से मेरा शरीर अस्वस्थ है, पर भगवत कृपा से शरीर की इस अस्वस्थ अवस्था में भी मैं विलक्षण आनंद लाभ कर रहा हूँ। प्रायः एकांत में रहता हूँ और उस समय एक ऐसी स्थिति रहती है जो सर्वथा अनिर्वचनीय तथा अचिंत्य है। राधे राधे, हरि बोल।